हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहला और दूसरा सवाल करवाया था। अब हम यहाँ पे तीसरा सवाल करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, तो यहाँ पे है हमारा 3x - y बराबर 3। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। और दूसरा समीकरण है हमारा 9x - 3y बराबर 9। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो हम प्रतिस्थापन विधि में हमें प्रतिस्थापित करते हैं एक चर को, या तो मैं x को प्रतिस्थापित कर दूं या y को। तो हम इसमें x को प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इसमें पहले मैं एक समीकरण 1 से 3x का मान निकालूंगा और उसको समीकरण 2 में रख दूंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, समीकरण 1 से x का काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है ये। 4 नंबर में हर साल इसमें से एक सवाल आता है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर इस समीकरण 1 से मैंने x का मान ज्ञात कर ये लाइन लिख ली है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं समीकरण 1 उतार लेता हूँ। 3x - y ये हमारा समीकरण 1 है। 3x - y बराबर 3। मुझे यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, y का पक्षांतर करूँगा। तो 3x बराबर ये 3 और ये y माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये x का मान निकालना है मुझे। तो ये 3 इसके गुणा में है x में, तो ये इसके बटे में चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 प्लस y ये बटे में, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इसके। ये इसके बटे में यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हमारा x का मान निकल चुका है समीकरण 1 से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको समीकरण 3 नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का मान निकला है हमारा समीकरण 1 से, उसको मैं समीकरण 2 में रख दूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x का मान आया है यहाँ से समीकरण 3 से, वो मैं समीकरण 2 में रख दूँगा। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारा दिया है 9x - 3y बराबर ये 9। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x जहाँ भी देखेगा मुझको मैं ये मान रख दूँगा 3 प्लस y बटे में ये 3। तो ये 9 है, ये है। तो x की जगह पे ये x का मान है, मैं ये पूरा मान रख दूँगा यहाँ पे। तो ये कोष्टक लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो 3 प्लस y बटा 3, ये x की जगह पे ये मान रख दिया है। आगे माइनस है, -3y बराबर 9। मैं क्या करूँगा, ये जो 9 दे रखा है उसका गुणा मैं अंदर कर दूँगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 9 तिया ये 27 प्लस 3y, ये 3 का गुणा मैंने 9 का गुणा यहाँ 3 में किया तो 9 तिया 27, और 9 का गुणा भाई में किया तो यहाँ पे 9 भाई आएगा, सॉरी यहाँ पे 9 भाई आ जाएगा। और बटे में क्या है, यहाँ पे 3 है और -3y बराबर ये 9 है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पे। तो एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, यहाँ पे ये 3 एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने 3
3 में दिया तो 1 आया और 1 का गुणा ऊपर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 9 भाई माइनस ये माइनस। अब मैंने क्या किया, 1 का गुणा 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार गया और 3 का गुणा ऊपर यहाँ पे किया तो 3 तिया यहाँ पे 9 भाई हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे ये 9। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये 9 भाई से 9 भाई कट जाएंगे यहाँ पे, ये 9 भाई तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27। ये यहाँ पे 9 भाई से 9 भाई कट गए, ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 27 बचा और ये बटे में है तो इधर जाके ये गुणा में हो जाएगा तो 3 का गुणा 9 में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 9 में 27। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ हमें भाई का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो x का भी मान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ गए हैं। तो मैं अगली लाइन में लिखूँगा, यहाँ पे मैं ये लाइन लिखूँगा, यहाँ भाई का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ है अतः x का भी कोई मान प्राप्त नहीं होगा। यहाँ ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है अगर ये सवाल आता है एग्ज़ाम में। यहाँ भाई का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है अतः x का भी कोई मान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हमें भाई का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ है तो x का भी मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भाई का मान निकलता हमें वो समीकरण हम 2 में रखा था हमने, और जो अगर भाई का मान निकलता हम तो उसको समीकरण 3 में रख के हम x का मान निकाल लेते। क्योंकि हमें भाई का ही मान प्राप्त नहीं हुआ है तो हम x का मान कहाँ से निकालेंगे, x का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये लाइन लिख दी, यहाँ भाई का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है अतः x का भी कोई मान प्राप्त नहीं होगा। हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा सवाल करेंगे। तो चौथा सवाल हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे चौथा सवाल हमारा दे रखा है, यहाँ पे ये चौथा सवाल है हमारा। तो यहाँ पे ये दे रखा है 0.2x प्लस 0.3 भाई बराबर 1.3। इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे अभी हमें, क्योंकि ये दशमलव के रूप में दिया है। ये दशमलव कुछ नहीं है, खाली हमें ये दिखाने के लिए दिया है। ये बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5 भाई बराबर 2.3। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 पॉइंट के बाद हमें एक संख्या दे रखी है यहाँ पे, और पॉइंट के बाद भी यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या दे रखी है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 4 दे रखा है। यहाँ पे भी एक संख्या है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, और यहाँ पे भी ये पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो मतलब इन तीनों में हम पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इनमें एक ही संख्या है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो हम डायरेक्ट पॉइंट नहीं हटा सकते। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.2 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा है, और यहाँ पे 3 और 2 और होता तो हम ये पॉइंट नहीं हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, यहाँ पे भी एक संख्या है, यहाँ पे भी मतलब सभी जगह पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 2x प्लस ये 3 भाई बराबर ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से तो 13 आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 नंबर दे दूँगा, समीकरण 1 नाम दे दूँगा, और यहाँ पे इससे भी पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 भाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा 23। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया है मैंने।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापित करेंगे एक चर को, एक्स को कर लो या वाई को, लेकिन हम एक्स को ही प्रतिस्थापित करेंगे। आप समीकरण एक से भी एक्स का मान निकाल सकते हैं और समीकरण दो से भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, वो मान सेम ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण एक से एक्स का मान निकालूंगा और जो मान निकलेगा उसको मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण, यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि हम एक चर को प्रतिस्थापित करते हैं इसमें, एक्स या वाई को। आप वाई का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे। समीकरण एक से एक्स का मान ज्ञात करने पर, तो यहाँ पे ये समीकरण एक है, मैं इससे एक्स का मान ज्ञात करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, समीकरण एक्स को 2x + 3y = 13, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स के जो गुणा में है वो उसका बाद में पक्षांतर होता है, जो प्लस माइनस में रहती है संख्या उसका पहले होता है। तो यहाँ पे ये 2x आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, ये 13 यहाँ पे, और ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये 3y आ गया यहाँ पे ये। अब क्योंकि मुझे एक्स का मान निकालना है तो ये इसके गुणा में है, तो ये इसके अपॉन में चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान निकलेगा हमारा 13 - 3y, और ये गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। एक्स का जो मान निकलेगा उसको हमें हमेशा समीकरण 3 मानना है। अब क्या करूँगा, समीकरण 1 से निकाला है मैंने ये एक्स का मान, अब मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण 2 में रख दूँगा। तो ये जो मान दिया है मैं इसको समीकरण 2 में रखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स का मान समीकरण 2 में, हमको हमेशा समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल के हमेशा समीकरण 2 में ही रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप एक्स का मान निकाल के समीकरण 1 में ही नहीं रख सकते हैं, आपको एक समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल के दूसरे समीकरण में हमेशा ही रखना है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यहाँ पे उतार लेता हूँ। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, ये था 4x + 5y = ये 23, ये समीकरण 2 था। तो अब मैं यहाँ पे ये जो x दिया है उसकी जगह पे ये पूरा मान रख दूँगा, 13 - 3y/2, यहाँ पे ये x की जगह पे रख दूँगा। तो यहाँ पे ये 4 मैंने कोष्टक लगाया क्योंकि ये पूरा मान रखूँगा मैं। तो 13 - 3y ये बटे में 2, ये एक्स की जगह पे ये मान रख दिया प्लस में, ये 5y = ये 23। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये अंदर गुणा है, ये 4 कॉमन लिया, मतलब ये 4 बाहर है, मतलब ये गुणा है। अब 4 का गुणा मैं अंदर कर दूँगा ऊपर, क्योंकि गुणा में डायरेक्ट ऊपर ही गुणा होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये मैंने 4 का गुणा 13 में किया तो ये हो गए 13 × 52 माइनस, और 4 का गुणा 3 में किया तो 4 × 12 भाई, ये बटे में 2 है यहाँ पे, और प्लस में क्या है यहाँ पे 5 भाई बराबर ये 23 दे रखे हैं हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। अगर हमें मान लो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, अगर कोई संख्या है यहाँ पे, दो संख्या एक ही संख्या के बटे में कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 52 - 12 भाई + 5 भाई, तो ये खाली 52 - 12 भाई के बटे में ही 2 ही है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है। तो बटे में से संख्या हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बटे वाली संख्या है उसका यहाँ पे भी गुणा कर दूँगा और यहाँ पे भी गुणा कर दूँगा, तो ये बटे वाली संख्या हट जाएगी। इसमें हमें गुणा नहीं करना है, ये जो दे रखी है बटे वाली संख्या, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो ये हट जाएगी।
तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमने एलसीएम ले लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 52 माइनस 12 भाई, तो 2 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो ये होगा 2 5 10 भाई, और ये 2 का गुणा मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो ये होगा 23 दूनी, तो ये 46। मतलब ये टोटल बटे में से हट गई। मतलब जो संख्या रहती है बटे में उसका यहाँ पे भी गुणा कर दो और यहाँ पे भी गुणा कर दो तो ये हट जाती है बटे में से। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 52, ये माइनस के 12 भाई है और ये प्लस के 12 भाई है। तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो 12 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 भाई बराबर ये 46 आ गए यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये भाई वाली संख्या को एक तरफ कर लूँगा और जो संख्या है खाली संख्या उसको एक तरफ कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो ये आ गया -2 भाई बराबर 46। ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगी, -52। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2 भाई बराबर, ये 52 में से हमारे 46 गए। तो यहाँ पे मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दूंगा और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये माइनस वाली है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 52 में से 46 जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, ये भाई का मान निकालना है क्योंकि हमें, तो ये गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगी, तो -6 और ये -2 भी इसके साथ आ जाएगा। ये 2, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमारा ये भाई का मान निकल ही आएगा यहाँ पे 3। तो ये हमारा भाई का मान निकल चुका है 3। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें भाई का मान तो निकाल लिया है हमने, अब क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान अगर मैं यहाँ पे आप एक्स का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रखकर भाई का मान अगर समीकरण 1, 2 या 3 में किसी में भी रख देंगे तो आपको एक्स का मान निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये समीकरण 3 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे भाई का मान डायरेक्ट रख दूँ तो ये पूरा एक्स के बराबर है तो ये एक्स का मान डायरेक्ट निकल ही आएगा। अगर मैं यहाँ समीकरण ये 2 में रखूँ तो हमें बहुत आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे रख दूँ तो डायरेक्ट एक्स का मान निकल ही आएगा मुझे हमें। तो ये आसानी होगी, इसलिए हमें हर बार समीकरण 3 में ही भाई का मान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो भाई का मान मैं समीकरण 3 में रखूँगा, तो समीकरण 3 लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 13 माइनस 3 भाई, ये बटे में ये 2 है, ये हमारा समीकरण 3 था। अब मैं यहाँ पे भाई का जो मान निकला है हमारा 3 वो रख दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स का मान निकल ही आएगा, तो 13 माइनस ये 3, ये गुणा में है मतलब यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि ये 3 भाई के गुणा में है। तो गुणा यहाँ पे भाई का मान हमारा क्या निकला, भाई का मान हमारा 3 निकला यहाँ पे, और ये बटे में पूरे के बटे में क्या है यहाँ पे 2 है ये। तो ये एक्स बराबर ये 13 माइनस 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा 13 में से 9 गए तो यहाँ पे 4 हैं, 4 बचेंगे, और ये बटे में 2 है तो ये 2 का भाग मैं 4 में दूंगा तो यहाँ 2 आ जाएंगे। ये एक्स के बराबर में चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, तो हमारा ये एक्स का मान भी निकल चुका है प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके एक्स और वाई के मान निकाल लिए हैं। ये बहुत ही आसान विधि है, खाली आपको ये प्रैक्टिस करनी है सवालों की बार बार। आप जैसे ही बार बार सवाल करेंगे तो आपको अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। और 4 नंबर में ये सवाल हर साल आता है,
तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप इन सवालों को अच्छे से कर लिया है। तो हमारा ये चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। 5वां सवाल आप करके देखेंगे। मैं यहाँ पे छठा सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम छठा सवाल करेंगे। अगर आपको 5वां सवाल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो चलिए अब हम छठा सवाल करेंगे। तो छठा सवाल हमें दिया है, छठा सवाल हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में आ सकता है। तो 3x ये बटे में 2 माइनस 5 भाई ये बटे में 3 बराबर ये माइनस ये 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ गया है। इनको हम समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे, 1 और 2 नहीं मानेंगे, पहले हम इनका एलसीएम लेके इनको सरल रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं या तो हम बाद में बना सकते हैं इसको, समय अभी बना सकते हैं सरल रूप में, या दोनों को उतार के उसके बाद भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अभी बना लेते हैं इसको सरल रूप में। तो यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 का मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 तिया ये 6 एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है उसका भाग मैं 6 में दूंगा, और जो संख्या आएगी 2 का भाग 6 में देने पर उसका गुणा मैं यहाँ पे ऊपर कर दूंगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 का गुणा यहाँ पे ऊपर किया 3 में, तो 3 छंग 18 हो गए, और 2 का भाग 18 में दिया तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे। और इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 2 का भाग 6 में दिया 3 आए, और 3 का गुणा ऊपर यहाँ पे किया तो भी हमारे ये 9 ही आ रहे हैं। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र से यह तरीका सही रहेगा कि 2 का भाग 6 में दिया और 2 का भाग 6 में देने पर 3 आ गया, और 3 का गुणा ऊपर यहाँ पे कर दिए। यह तरीका आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। तो चलिए मैं इससे ही करता हूँ हर बार सवाल। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, ये माइनस का चिन्ह है बीच में। अब क्या करूँगा मैं, 3 का भाग 6 में दूंगा, 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर यहाँ पे कर दिया, तो 2 5 10 भाई हो गए यहाँ पे बराबर में ये -2। अब क्या करूँगा, ये इसके बटे में है तो इसके गुणा में पहुँचा दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे 9x माइनस 10 भाई बराबर ये 6 का गुणा -2 में किया तो यहाँ पे ये -12। ये हमारा इजी रूप में बन चुका है, जैसा कि हमने चौथा सवाल किया था उस तरीके से ये बन गया है ये हमें। तो चलिए अब मैं क्या, ये इजी रूप में बन चुका है तो मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ऐसे ही हमें दूसरा दिया है, ये पहला समीकरण बना लिया हमने, इसी प्रकार हमें दूसरा दिया है यहाँ पे ये x/3 ये प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ पे ये हमें दिया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर इसका एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पे। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब मैं फिर वही तरीका अपनाऊँगा, 3 का भाग यहाँ पे 6 में दिया, 2 आ गए, और 2 का गुणा ऊपर किया तो यहाँ पे आ गए 2x। अब मैं फिर 2 का भाग 6 में दिया, 3 आए, और 3 का गुणा ऊपर भाई में किया तो 3 भाई बराबर यहाँ पे होगा ये 13/6। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये बराबर में है ये 6 भी इसके बटे में है ये पहली संख्या के, और ये 6 भी ये इसके बटे में है, तो ये डायरेक्ट ऐसे कट जाते हैं जब ये आपस में दोनों में बराबर संख्या और दोनों बटे में हो। कोई संख्या ऊपर है उसके बटे में कोई सेम संख्या है, और इधर भी कोई संख्या बटे में है उसके बटे में भी सेम संख्या है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो समीकरण 2 हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा समीकरण बनेगा 2x + 3y बराबर ये 13। ये हमारा समीकरण 2 बन गया है, ये हमारा इजी रूप बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा और उसको समीकरण यहाँ पे 2 में रख दूंगा, तो हमारा y का मान निकल ही आएगा, और y का जो मान निकलेगा मैं उसको समीकरण 3 में रख दूंगा, जो अभी हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे x का मान निकालता हूँ समीकरण 1 से।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से x का मान निकालने पर या ज्ञात करने पर बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेता हूँ। हमारा क्या था, तो हमारा समीकरण 1 था 9x-10y बराबर, ये था हमारा -12। तो ये हमारा समीकरण 1 था। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का मान निकालूँगा। तो यहाँ पे 9x, क्योंकि x का मान निकालना है, तो बराबर ये -12, ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस के 10y यहाँ पे। अब मुझे x का मान निकालना है, तो यहाँ x बराबर -12 प्लस 10y, तो ये बटे में आ जाएगा, ये गुणा में था 9 इसके, तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे 9। ये हमारा समीकरण 3 बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखूँगा। हमें हमेशा समीकरण 2 में रखना है, ये समीकरण 1 से x का मान निकाल के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल विधि है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो समीकरण 2 हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, तो समीकरण 2 एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है 2x + 3y, ये बटे नहीं, ये नहीं दे रखा है हमारा समीकरण 3 में 2 देखूँगा मैं यहाँ पे क्या दे। तो ये समीकरण 2 क्या दे रखा है हमारा, 2x + 3y बराबर ये 13 दे रखा है हमारा समीकरण 2। अब मैं यहाँ पे 2, अब ये जो x का मान निकला है मैं उसको यहाँ पे रख दूँगा x की जगह पे। तो यहाँ पे कोष्टक लगाऊँगा मैं, 12 + 10y बटे में ये 9 है, ये प्लस यहाँ पे 3y बराबर ये 13 आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है हमारा उसका गुणा अंदर कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा -12 में किया, तो यहाँ पे होगा -24। तो यहाँ पे होगा -24 और 2 का गुणा फिर यहाँ पे ये 10 में किया, तो ये प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, और 2 का गुणा 10y में किया, तो ये होगा 20y। ये बटे में क्या है, ये 9 है, प्लस 3y बराबर 13। अब हम फिर वही करेंगे, 9 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, और ये इसके बटे में से हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -24 + 20y। 9 का गुणा यहाँ पे किया तो ये होगा प्लस के 9 × 27y, और 9 का गुणा इसमें किया तो 13 नाम 117 होगा यहाँ पे। ये मैं क्या करूँगा, ये जो सेम संख्या दे रखी है हमारी उसको मैं लिख लेता हूँ 24 प्लस ये 20y और ये 27y, तो दोनों को मिला के कितने हो गए हमारे, ये 47y हो गए हमारे, बराबर ये 117। तो ये क्योंकि हमें भाई का मान निकालना है तो भाई वाली संख्या में यही रखूँगा 7 भाई बराबर, तो ये 117, तो ये होगा 117 माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, ये 24 प्लस में, तो ये हो जाएगा 47 भाई बराबर। तो यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 117 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे, ये 141 हो जाएंगे यहाँ पे, 141 हो गए हमारे। और भाई का मान हमें ज्ञात करना है तो ये भाई यहीं रखा मैंने, और 141 बटे ये इसके गुणा में है भाई के, तो ये इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। अब 47 का भाग हम देखेंगे इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 47 से ये 3 बार कट जाएगा, 47 तिया 141, तो ये भाई का मान हमारा ये 3 निकल चुका है। तो हमारा ये भाई का मान निकला है। अभी हमें क्या
एक्स का मान और ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, y का मान समीकरण 3 में, तो ये हमारा समीकरण 3 क्या है, ये हमारा समीकरण ये 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे y का मान रख दूँ यहाँ पे, ये जो हमारा 3 निकला है, तो डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा हमें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान मैं समीकरण 3 में रखूँगा। तो समीकरण 3 ये क्या है हमारा, x बराबर -12 प्लस ये 10 के गुणा में y है, तो y की जगह पे हमने ये 3 रख दिया, और बटे में क्या जाएगा यहाँ पे, ये पूरे के बटे में है यहाँ पे ये 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9। तो x का मान निकलेगा हमारा, ये -12 है, और ये यहाँ पे 10 दिए 30 हो जाएंगे, तो 30 में से 12 गए तो कितने बचे हमारे 18, और ये 18/9, और 9 का भाग हमने 18 में दिया, तो 9 दूनी 18। तो x का मान हमारा कितना निकला, x का मान हमारा 2 निकल चुका है, x का मान हमारा 2 निकल ही आया है। तो यही इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लिए हैं। हमारा ये छठा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम पहले के हमारे ये 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां सवाल जो मैंने छुड़वा दिया है वो आपको करना है, और अगले वीडियो में हम दूसरा सवाल करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।